चाहे सुरेंद्र सार्थक जी का रानी लक्ष्मीबाई की कविता हो या हमारे अनिल चौबे का व्यंग का वो गंगा की कविता हो या आदरणीय भाई साहब ने जो सैनिक की व्यथा सुनाई वो हो, उसमें कहीं ना कहीं गीत तत्व है। और जब गीत तत्व होता है तभी आपके अंदर से ताली बजाने का उत्साह पैदा होता है। मैं एक ऐसे प्यारे गीतकार को आपके बीच भेज रहा हूँ। मैं इंदौर के पास देवास से आया हूँ। हमारे इंदौर में एक बड़े गीतकार हुए चंद्रसेन विराट। जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो कभी यूट्यूब पे सर्च करना या पढ़ना। चंद्रसेन विराट ने कहा कि ओस को आंसू बनाया जाएगा, अब दर्द में भी मुस्कुराया जाएगा। जिंदगी भर की कमाई गीत है, अब गीत ही ओढ़ा बिछाया जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए भाई प्रियांशु गजेंद्र, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अब तक जो भी आपको सुनाया गया आपने सब में तालियां बजाई, झूठ साफ जो भी कहा गया सब में आपने समर्थन दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय शशिकांत जी ने हमको रोक के कह रहे हैं कि उनको बहुत देर से रोक के रखा है, अब पढ़ा रहा हूं। जबकि बात ये नहीं, अब कोई बच्चे नहीं जो किसको पढ़ाओगे तो आप हमको मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। आपने हमको उठाया, आपको ईश्वर उठाए, मतलब उन्नति दे, तरक्की दे। हमारे सुरेंद्र जी ने बहुत, देखो आप भी आए, मतलब उन्होंने दुखी कर दिया आपको कविता सुना करके। आपका मन थोड़ा भारी हुआ, मेरा भी भारी हुआ भयावह घटना को याद करके। लेकिन उस घटना में अंग्रेज दोषी नहीं थे। अंग्रेज तो हत्यारे थे ही, वो इस देश में आए थे। घोड़े का भी दोष नहीं, वो पशु है। सबसे बड़ा दोष उस व्यक्ति का है जिसके भरोसे रानी लक्ष्मीबाई अपना किला छोड़ के आई थी। और वो हम में से एक था। दुख इस बात का है कि वो हम में से एक था। अगर कोई और होता, बाहरी होता, तो हम अंग्रेजों से क्या शिकायत करेंगे। वो तो इसी काम के लिए आए थे और वो काम वो कर रहे थे। लेकिन आपने फिर भी ताली बजाई, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, आपने तो सपना सोनी की कविता पर भी ताली बजाई। उन्होंने कहा आपके घर आई हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ। उनके गीत पर कुंवर बेचैन जी ने उनको आशीर्वाद दिया, दुनिया में नहीं रहे, आपने भी उनको आशीर्वाद दिया और आपका भला करे। हाँ, सब आप बहुत अच्छा सुन बहुत अच्छा रहे हैं। हमारी वो कह रही थी ये मित्रा ने बहुत अच्छा पढ़ा, राजकुमार मेरे दिल का महल को अब कर दे खाली। 5 साल पहले से रिचार्ज करावे राजकुमार, और जब मौका आवे तो खाली कर दे। राजकुमार कहाँ जाए ये भी बता दो, किस कुआं ताल में चला जाए। तो हम जो है, मेरे को लग रहा है वो राजकुमार यही तो नहीं है। नहीं, हमारी तरह के ही है, हम भी इसी तरह आए हैं। हम आए तो उसी तरह है, जब दिल खाली कराया गया तो इस तरह हुए नहीं, तो हम भी पहले ठीक ठाक आदमी थे आपकी तरह। वाह थी झूठी मगर यह नहीं वाह, यह वाह में कोई अंतर नहीं है, आपको समझने का प्रयास है। आप समझ लीजिए, हमारी कविता में आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आनंद के लिए आए हो। रात में घर से परेशान होके, नौकरी से परेशान होके आए कि चलो अच्छे से कविता सुनेंगे, और यहाँ से भी आप मन भारी करके जाओ तो ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए हंसते हंसाते जाओ, है नहीं कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी। वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। हम पुरुष के बेचारे हैं, हम हर स्थिति में प्रेम करते हैं क्योंकि वास्तविक प्रेम हम ही करते हैं, बाकी तो खाली करवा देते तो आप जाओ। थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं, थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं। इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं, उसने कंगन किसी के
पहन तो लिए, हम इसी में खुश हैं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। वाह 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 भाई, जिंदाबाद। कंगन भी अब तक उतारे नहीं। दादा के हमारे, हम जब पैदा हुए थे तो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो हम जब कविता पढ़ते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कीड़े तो खैर कवियों को पढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे ये देखो, ये दोनों कवित्रियां बैठी हैं हमारी, तो हम तो बहुत सच्चरित आदमी है। हमारी पत्नी कहती है कि जब घर से जैसे जाओ वैसे लौट के आओ। हमसे ये सुमित्रा जी हमारे बगल बैठी, तो हमने कहा हमारे बगल ना बैठो, कैमरा चल रहा है, कहीं फोटो वोटो चला गया घर में और परेशानी खड़ी हो जाएगी, कभी सम्मेलन अलग हो जाएगा, महाभारत शुरू हो जाएगा। हमसे वो कहती सीधे सीधे कि प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से। तो पंडित जी हैं, इतनी विद्वतापूर्ण कविता सुना रहे थे, इतनी विद्वतापूर्ण कविता सुना रहे कि क्या तो खुद समझे तो खुदा समझे। हाँ, हमारे भी प्रोफेसर ऐसे थे, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, तो उनका मतलब वो उतरते नहीं थे, वो साइकिल से आते थे। तो एक दिन साइकिल उनकी पंचर हो गई, तो दुकानदार से कह रहे हैं, है द्वैचक्रगामिनी सुधारक महोदय, मेरी द्वैचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया है, कृपया अपनी वायु घूर्षक यंत्र से मेरी द्वैचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन प्रविष्ट करने की कृपा करें। दुकानदार ने कहा कि बाबू साहब अभी बोहनी नहीं हुई है, शाम को आना। तो ऐसा भी ना बोलो, हमारी कविता बहुत सहज है, बहुत सरल है। आधी कविता हम पढ़ें और आधी आपको पहले से पता है। चेयरमैन साहब हमारे बैठे, कहाँ गए? बैठे, आ जाओ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वो क्या, हमारी कविता जो है, जो हम कहें वो ना समझना, जो हम ना कहें वो समझना। समझ रहे हो ना आप? जैसे हमारे यहाँ चेयरमैन है सर, तो उसके पास एक आदमी गया, बोला कि चेयरमैन साहब हमारे मोहल्ले की नाली बहुत खराब है। तो चेयरमैन साहब ने कहा हम क्या करें? बोले अपनी जुबान हिला तो साफ हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं, वो ना समझ रहा है जो हम कह रहे हैं, जो हम नहीं कह रहे वो समझ रहे हैं। तो हमारी पत्नी बोली कि प्यार की, हमारे शशिकांत जी इसमें बहुत अच्छे संचालक हैं, झूठ बोलना कोई बीमारी नहीं है, तो भी बोल रहे थे। और संचालक तो झूठ बोलते हैं, हर कवि को बताता है कि ये महाकवि है, महान धरती पर आए हैं सबसे बढ़िया, लेकिन सबसे अच्छे कवि वही है, इसलिए उनको संचालक बनाया गया है, नहीं तो हम लोग को भी संचालक बना देते। वास्तव में शशिकांत जी ने बहुत अच्छा इस कवि सम्मेलन का संचालन किया। वो हमसे कह रहे थे कि वो राठ में यात्राएं बहुत कठिन होती, उधर थोड़ा जाना कठिन होता है। तो हमारी जब बात हुई, हमारे जमील चाचा ने फोन किया, तो हमने कहा शशिकांत जी मैं राठ 2-3 बार और पहले जा चुका हूँ, वहाँ के श्रोता आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि आप दुनिया में कहीं ऐसे श्रोता नहीं पाओगे, इसलिए एक बार मेरे कहने से चलो। और आज जिन कवियों ने सबने सुना है, तो आपने सबको सुना है, तो मैं कवियों से चाहता हूँ आप जैसे अच्छे श्रोताओं के लिए एक बार तालियां बजा दें। कवि श्रोता नहीं, कवि बजाने। मैं जो कह रहा हूँ वो समझो, समझे नहीं? तो हमारी पत्नी बोली कि प्यार की राह से यदि, हमारे दादा बैठे थे आगे, शशिकांत जी से उन्होंने कहा कि जो है वो चचा चले गए, वो बोले कि दादाजी के लिए कुछ कहो। शशिकांत जी बोले हम शरीफ आदमी के लिए नहीं कह रहे। उनको क्यों दिखा शरीफ आदमी? क्योंकि आगे जूता रखे। सब समझो, कोई यहाँ के हिसाब बजा देगा। तो जिसके हाथ में, हमारे कवि के अग्निहोत्री बोले कि जो है अंग्रेजों से पूरी दुनिया डरती है। गांधी जी देखो आधे कपड़े पहने थे, अंग्रेज भाग गए, पूरे पहने होते तो दुनिया भाग जाती है। सुनो कि प्यार की राह से, ये सुनो नहीं रहे पंडित जी, सच में बहुत विद्वान आदमी है, मतलब आज वो काम गई हमारी। आओ ये बैठो, कहाँ जाते हैं? अब हम ही बच्चे, आओ जिसको ढूंढ रहे हो अभी नहीं करिए। प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से तुम यदि सटोगे पिया, प्यार समझो इसे
चाहे चेतावनी यदि बटोगे पिया। आप बहुत अच्छे हैं। वो था नहीं, लेकिन जो आप गलत समझ गए वो नहीं था। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी यदि बटोगे तो मुझसे पिटोगे दिया। आप हैं बहुत अच्छे वास्तव में। अभी भी कुछ लोग पीछे बैठे ताली नहीं बजा रहे, इधर उधर देख रहे। क्या है, जहां जिस काम के लिए आए हो उसी में मन लगाओ, एकाग्र चित्त होकर के। कुछ लोग मोबाइल पे लगे हुए, देखो हम जब बीच बीच में कीड़ा आएगा तो हम थूकेंगे, तो ये ना मानना कि हम कविता थूक रहे हैं। तो कोई कहे जो हर आदमी अपने अपने मतलब की चीज खोज लेता है, वो जाए कहीं भी। जैसे गांजा पीने वाले होते हैं, बारात में चले जाते हैं, उनको आप रेगिस्तान में लेके जाओ तो वो गांजा वाला दूसरा ढूंढ लेंगे जो चिकन में आग लगा दे। तो हर आदमी अपने अपने मतलब की चीज हर जगह खोज। सही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आपके यहाँ नहीं जानते हैं। तो ऐसा होता है, तो बहुत सारे लोग बहुत जगह कुंभ अभी लगा, तो छाह की चाह लेकर तपन में गए। है कविता है, सुनिएगा नहीं बहनों। छाह की चाह लेकर तपन में गए, सत्य की खोज करने सपन में गए, पार भव सिंधु करने गए थे पिया, डूब मोनालिसा के नयन में गए। चार आदमी हमारी पत्नी कहती है कि घर से, जैसे अब हमारे यहाँ हिंदी कविता में बहुत पुराना है, विरह के गीत गाए जाते थे। बुंदेलखंड का परमाल रासो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसमें नायक चले जाते थे, नायिकाएं विरह गीत गाती थी। भोजपुरी में, अवधी में बहुत सारे ग्रंथ हैं। भोजपुरी के एक कवि हैं, उनका नाम है, उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। तो उन्होंने विदेशिया लिखा है, भिखारी ठाकुर नाम है। तो उनका ये कहना था कि विदेश जो कमाने जाते, कलकत्ता कमाने जाते थे लोग, तो उनका मानना था कि वहां जादूगरनियां होती हैं जो तोता बना के पतियों को पिंजरे में बंद कर लेती थी और दूसरा पति जाके उसको छुड़ा के लाता था। अब पुराना जमाना नहीं, वो भोजपुरी में उन्होंने लिखा, शेक्सपियर उनको कहा जाता है। उन्होंने लिखा कि बेदिया के बेदिया में बरजी बलमुआ हो, मत जा पूर्ववा के देश, पूर्व के दसवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरी है शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ, मत जा पूर्ववा के देश। इसमें वाह नहीं है, वाह तो अब आने वाला है। तो वो मतलब उन्होंने लिखा कि वहां अब जादू वादू होता नहीं। अब अगर पति गायब हो तो कहाँ हो? इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर देना फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए कालाधन हो गए आदमी। थोड़ी आपकी तालियां कम है। देखो क्या है, पत्नी कहती है कि चले आओ, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं, हर किसी। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दादा ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, लक्ष्मीबाई, और आज आप देखिए हम उनको पूजते हैं। ये सारा दोष हमारा है। वो बड़े पदों पर लोग हैं, मैं तो कवि हूँ और मैं बोलूंगा कि हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं, कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए। वाह, बड़ी पंक्तियां हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल दल बदल हो गए, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल भी अब कमल हो गए।
हमको पता चला है हम भाई बड़ी बात है। लोग हैं, सामान्य वोटर हैं, तब हमको पता चला कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे रह गए। तो क्या है, थोड़ा था और मन आपका मिले, वरना क्या है कि रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, वाह पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा, पनघट से प्यासा। देखो क्या है, आ जाओ भैया, कहाँ जा रही है? ये पनघट पे जा रहे हैं। हमारे कारोबार में राहु केतु आते हैं। ये रस्सी डाले बिना माने। देखो हम क्या है, आज हम जो है सबसे बाद में आज हमारा नंबर आया पढ़ने को, हम भी बहुत देर से भीतर से पढ़ास लगी थी, लेकिन किसको रोक लें और किसको फोन के शशिकांत जी से हम बहुत देर से विनती कर रहे थे हमको पढ़ा दो, लेकिन अब वो तो क्योंकि संचालक हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने इतनी देर में पढ़ाया। देश भर में रोज कई सारे कवि सम्मेलन होते, आज मैं भी किसी कवि सम्मेलन में होता, लेकिन राठ का मोह मैंने छोड़ नहीं पाता हूँ। जब भी फोन जाता है और कहते हैं राठ आना है, तो मन में खुशी होती है कि मैं बहुत अच्छे श्रोताओं के बीच जा रहा हूँ, और जब आप अच्छा सुन रहे होते हैं तो मन और दुर्गुणित होता है कि मैं बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि कवि सब देश में घूमा करते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए, कि राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए, बाह न जाने खुली कितनी पर आज तुम्हारी ही बाह में आए, थाहते सिंधु कई। पूरी दुनिया में कवि सम्मेलन होते हैं, हम सारे लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं मन बहुत अच्छा होता है, कहीं कहीं धन बहुत अच्छा होता है। थाहते सिंधु कई, अब नैन के सिंधु अथाह में आए, थाहते सिंधु कई, अब नैन के सिंधु अथाह में आए, और नैनु हटे लगे आम की छाह को छोड़ बबूल की छाह में आए, नहीं मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। इसका जहाँ दाना पानी लिखा होता है वो वहां पहुंच जाता है, ऐसे कोई नहीं आता है, ना मैं ऐसे आया हूं ना आपने ऐसे बुलाया है, यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए, सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए, चाहल दो दिल दूर करे रहा, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। प्रेम की कविताओं पर आपने बहुत अच्छी तालियां बजाई। मैं ये दो पंक्तियां इनको समर्पित करता हूं अपनी समितियों को कि चाहल दो दिल दूर करे रहा, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए, चाह उसी की गजेंद्र जहां जहां शूल उगे वहां फूल खिलाए। आपको लगता हो कि मैं गा रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो ये आपका भ्रम है। आपके भीतर कोई बैठा सुन रहा है और मेरे भीतर बैठा कोई गा रहा है। कभी इस बात का भ्रम मत करना कि हम कुछ हैं, जो कुछ है वो चाहले राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। हम इतिहास भूगोल बनाते रहते हैं, पर इतिहास भूगोल हमारे हाथ में नहीं है। रामलीला का पवित्र मंच है, मैं आपको समर्पित करता हूँ कि चाहले राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई बनाए, चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाहले तो ठकुराई दिलाए, चाहले तो दुर्योधन का घर त्याग दे साग विदुर का खाए, चाहले तो दुर्योधन का घर त्याग दे साग विदुर का खाए, चाहले तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप थक गए हैं,
लेकिन मेरी मनोदशा है, हम कवियों की मनोदशा होती है। और आपसे कहता हूँ कि प्यार की रीति निबाह दो प्यार, मिले न मिले यूं निबाह निबाह। 1000 किलोमीटर मैंने यात्रा की है गाड़ी से, 1000 किलोमीटर, और आके यहाँ बैठा हूँ। अभी मैंने विश्राम नहीं किया। मैं आपकी मोहब्बत में आया हूँ, और सिर्फ इसलिए कि आपकी मोहब्बत भी मुझे मिले। प्यार की रीति निबाह दो प्यार, मिले न मिले यूं निबाहने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। मेरी कविताओं के बहुत सारे अर्थ हैं, आपका जो मन करे वो लगा लेना। कि यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। उन्होंने इन लोगों ने बहुत अच्छी मोहब्बत की कविताएं सुनाई। जिसका पेट भरा होता है, किसी कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि मोहब्बत से भरे पेटों की बदमाशी है। मैं नहीं कह रहा। जिसका पेट खाली होता है उसे चंद्रमा रोटी का टुकड़ा नजर आता है, और जिसका पेट भरा होता है उसे महबूब का मुखड़ा नजर आता है। क्या बात है। मैंने भी मोहब्बत की थी 15 साल पहले, जब राजकुमार ने दिल खाली किया। तो खाली करके उसने 15 साल पूछा कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा करता क्या हूं, काट रहा दिन जैसे तैसे, काट रहा दिन जैसे तैसे। यह मत पूछो कैसे कैसे, यह मत पूछो कैसे कैसे। जब से दूर गई हो तब से, जब से दूर गई हो तब से, लगा लगा दरबार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ। एक पंक्ति में पढ़ता हूँ, जिंदगी की सच्चाई, इसमें कोई कविता नहीं। आधा जीवन सड़क खा रही, आधा रेल सवारी। आधा जीवन सड़क खा रही, आधा रेल सवारी। भारी पड़ गई मेरे प्यार पर घर की जिम्मेदारी। मैं बापू का कर्जा भरता, मैं बापू का कर्जा भरता, या तो मांग तुम्हारी भरता। मरता तो मैं क्या ना करता, था इतना लाचार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ, लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ। पूरी दुनिया में जाता हूँ कवि सम्मेलनों में, ईश्वर की कृपा से खूबसूरत भी हूँ, लेकिन मोहब्बत करने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई। हृदय अब हो चुका पत्थर, बहुत भावुक नहीं होता। हृदय अब हो गया पत्थर, बहुत भावुक नहीं होता। किसी से नैन मिलते हैं तो मन उत्सुक नहीं होता। परिंदे को किसी जब तीर लगता है शिकारी का, तुम्हें मैं सोच लेता हूं तो ज्यादा दुख नहीं होता। ऐसा नहीं महावर मेहंदी, करते नहीं इशारे। वाह, आप कविता समझते हैं, ये दो पंक्तियां मेरे मन की सुनना। ऐसा नहीं महावर मेहंदी, करते नहीं इशारे। लेकिन कलम पकड़ ली कंगन मैंने नहीं निहारे। मैं खेतों में बाली लाता, या होठों की लाली लाता। मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं खेतों में बाली लाता, या होठों की लाली लाता। इस चूल्हे पर प्यार पकाता, क्या करता श्रृंगार में।
लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ। 10-12 सालों में इधर में चौथी बार आया हूँ आज, और चौथी बार आकर के आप सबकी मोहब्बतें मिल रही हैं। यात्राएं पूरी दुनिया में जारी हैं, सब कुछ मिल रहा है, तमाम रिश्ते नाते हैं, लेकिन एक रिश्ते के बिना जो जिंदगी का फीकापन है वो जा नहीं रहा है। आज तमाम सारे दोस्त हैं, हमारे शशिकांत भैया हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, लेकिन वैसी मोहब्बत की अनुभूति नहीं होती मन में। भले धारा होती है लेकिन होती नहीं है। आपकी एक बार तालियां लुटा रहा हूँ प्यार में। मैं था कहाँ कहाँ तक आया इन 15 सालों में। मैं था कहाँ कहाँ तक आया इन 15 सालों में। तुमने मेरी खबर पढ़ी तो होगी अखबारों में। गाँव शहर तक आते जाते, गाँव शहर तक आते जाते, वाह वाह और ताली लाते। अब है लाखों रिश्ते नाते, अब है लाखों रिश्ते नाते, जिनका हूँ व्यापार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में। लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में। फूलों के दिन शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। समय बदलता है, सब कुछ बदलता है, जीवन भी बदलता है, राजा रानी भी बदलते हैं, धरती भी बदलती है, ये मंच का भूगोल भी बदला है, आप सब भी थोड़े बदले हैं। एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ, मन में कभी उदासी हो तो मुझे याद करना कि मैंने एक गीत पढ़ा था। शशिकांत भैया नया है स्वागत, और मैंने कोशिश की है कि मैं नया नया सुनाऊं राग में, जो पिछली बार मैंने सुनाया वो ना सुनाऊं। एक हमारे दोस्त है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, बहुत दुखी थे। एक दिन दोपहर में हमसे अपने उन्होंने परेशानी शेयर करी, और फिर हमने शाम को एक गीत लिखा। आपके एक बार तालियां मिल जाए तो मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। फूलों के दिन शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। फूलों के दिन शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। हमारे शशिकांत भैया हैं, हमारे अनिल चौबे जी बहुत अच्छे कवि हैं, सुरेंद्र सार्थक जी पूरी दुनिया में जाते हैं। उनको अगर भ्रम हो कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, मुझे अगर भ्रम हो बहुत बड़ा कवि हूँ, चेयरमैन साहब को भ्रम हो कि वो बहुत बड़े राजनेता हैं, तो ये हम सबका केवल भ्रम है। जो कुछ है ऊपर वाले की निगाह जब तक सही है तब तक हम सब कुछ है, और जिस दिन उसकी निगाह टेढ़ी होती है, दुनिया का हाल क्या है आप सब जानते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या, वाह क्या बात है। दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। आप सैयारा मूवी के दौर में भी मेरी कविता सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। राजा के दिन रानी के दिन, किस्से और कहानी के दिन ये समझाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। हमारे पौराणिक आख्यानों में कथा है राजा नल और दमयंती, जो राजा थे और किसी कारणवश उनको श्राप मिला
और वो जंगल में गए, उन्होंने तालाब से मछली निकाल के रखी आग पर, और भुनी हुई मछली पानी में चली गई। जब दिन खराब होता है तो मनुष्य के साथ वैसा ही होता है, वो चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो और चाहे महाराणा प्रताप हो, घास की रोटियां जंगल में बिलाह लेके भाग जाता है। समय की बात है बस, दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। हमारे दिन थोड़ा खराब है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये रात है तो कोई बात नहीं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। मैंने सच कहा हो तो मुझे आशीर्वाद देना, मैं प्रशंसा की तालियां नहीं मांगता। माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। दिन बदले तो भुनी हुई मछली जल में बह जाती। दिन बदले तो भुनी हुई मछली जल में बह जाती। सोने के दिन माटी के दिन, सोने के दिन माटी के दिन, नदियों जैसे घाटी के दिन है उफनाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। नारियों के प्रेम की बात जहां तक चलती है, हम किस देश में रह रहे हैं और किस देश में रह रहे थे, समय देखिए। एक दिन था यमराज से लड़कर पति के प्राण बचाती। सबसे ज्यादा तालियां मैं चाहूंगा क्योंकि आप अच्छी कविता के श्रोता हैं, वरना मैं तो गधों के मेले में भी कविता पढ़ने जाता हूं और मैं वहां वैसी कविता सुनाता हूं। एक दिन था यमराज से लड़कर पति के प्राण बचाती। एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। डोली के दिन, दुल्हन के दिन, जन्म जन्म के बंधन के दिन। डोली के दिन, दुल्हन के दिन, जन्म जन्म के बंधन के दिन अब भरमाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। एक बार सबके हाथ में फूलों के दिन, फूलों के दिन, दुल्हन और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना पिछले वर्ष घटी। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और ये भगवान राम का पावन मंच है। आपकी इच्छा हो तो मैं 2 छंद केवल सुना करके अपना स्थान दिवाली है, परसों 2-4 दिन बाद दीपावली है। कल मैं एक टीवी शो के कार्यक्रम में गया था, वहां सारे लोग बोल रहे थे। मैंने कहा कि देखिए, हर युद्ध के बाद दीपावली आती है। राम रावण का युद्ध हुआ, युद्ध में राम विजयी हुए, दीपावली मनाई गई। और एक हमने 500 साल का युद्ध लड़ा और 500 साल युद्ध के लड़ने के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, तो हमने दूसरी दिवाली मनाई। तो 4 पंक्तियां, कोई कहता मोदी जी ले आए, राम जी को ले आए, कोई कहते योगी जी को ले आए। हम खैर इतने बड़े हो गए कि हम भगवान को लाने लगे हैं, लेकिन ठीक है, 4 पंक्तियां मेरी सुनना कि 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। मैं अयोध्या में रहता हूँ और कार सेवक जिस रास्ते से गुजरते थे, वो मैंने बचपन में उन कार सेवकों को देखा है। सड़कों पर कर्फ्यू लगा था तो लोग खेतों से होकर जाते थे, हम लोग जलपान कराने के लिए जाते थे, घर से भेजे जाते थे। मैंने वो सेवा देखी है और उस पीड़ा को मैंने 4 पंक्तियों में बांधा है। 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। न्याय की आंसू रही करती, हंसती न कभी बस रोई अयोध्या। आंसू में सांसू रही चलती,
कभी आस न राम की खोई अयोध्या, आस में सांस रही चलती कभी, आस न राम की खोई अयोध्या, राम को पा गई है फिर से फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। राम जी, अयोध्या कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। जब धरती पर पहला व्यक्ति आया तो उसने रहने के लिए अयोध्या चुनी। अयोध्या क्या है कि राम जी पा गए खोई अयोध्या, पुण्य प्रताप फला मनु का, पंडित जी, पुण्य प्रताप फला मनु का धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या, और भगीरथ ने तप से अपने यह धोई अयोध्या। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या, राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या, राम को पा गई है फिर से फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। आरती गा रघुनंदन की मन, आरती से सब पाप कटेंगे। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, सबका आशीर्वाद मिले। आरती गा रघुनंदन की मन, आरती से सब पाप कटेंगे। जो कली काल के दैहिक दैविक भौतिक है त्रयताप कटेंगे। राम सिया जिनके मन में, उनके मन के अभिशाप कटेंगे। आप रहो कमलापति के जग के दुख आप ही मित्रों, मैं एक विशेष कार्य के लिए आया हूं। एक शानदार कवि सम्मेलन जमील जी ने करवाया, एक बार उनके लिए